गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम पर्यावरण कक्षा 4 का पार्ट 1, जिसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, परिवार से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ख परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या लिखेंगे, परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। ठीक, और क्या लिखेंगे, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं परिवार के लोग। ठीक, और क्या लिखेंगे, परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोग से हम सीखते हैं, परिवार से हमें पहचान मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक, आगे है आपका प्रश्न 1 का ग, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए अपने परिवार के लिए, इसका उत्तर लिखेंगे, हमें अपने परिवार के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। क्या क्या, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए। ठीक, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक, परिवार के लोगों की कामों में मदद करनी चाहिए। ये सब कार्य हमें परिवार के लिए करने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर स्पष्ट करना है। संयुक्त मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा परिवार रहते हैं। ठीक, या ये कह सकते हैं इसमें बेटा माँ बाप के अलावा दादा दादी चाचा चाची ताई ताऊ ये सब लोग भी रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। चलिए अंतर स्पष्ट इस प्रकार से करते हैं, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और एकाकी परिवार में क्या होती है, लोगों की संख्या कम होती है। ठीक, दूसरा, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादी दादा चाचा चाची ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं, सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। जबकि एकाकी परिवार में क्या होता है, एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं सिर्फ। ठीक, ये दोनों परिवारों में अंतर है। आगे चलते हैं हम, सही कथन पर सही तथा उसका और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दादा दादी भी साथ में है। ठीक, सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं। नहीं, उनका परिवार एकाकी परिवार है। ठीक, तो परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। हाँ, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने दादा दादी मम्मी पापा ताऊ चाचा सबसे। ठीक है, आगे चौथा है, परिवार हमारी सुरक्षा करता है। हाँ, करता है। ठीक, इसके बाद है, संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हाँ, सभी एक साथ एक ही परिवार में घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। ये कथन सही है, माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं उसमें। ठीक है, परिवार से हमें पहचान मिलती है, ये भी बिल्कुल सही होगा 6 वाला। ठीक है, परिवार से हमको पहचान मिलती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, घर के किसी बड़े से उनके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहिए। ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करोगे अपने किसी घर के बड़े से पूछकर। बड़ा मतलब कि अपने ताऊ दादा ताई चाची से आप पूछ सकते हो। ठीक है, परिवार, आपके परिवार में कौन कौन है, आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकाकी है, ये आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखोगे, सभी बच्चे अलग अलग लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, आप पता करके लिखिए आपके कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार में और कितने एकाकी परिवार में रहते हैं। ये टीचर का काम है। ठीक है, प्रत्येक टीचर अपना अपना अलग लिखे, एक कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, एकाकी परिवार वाले बच्चे कितने हैं और संयुक्त परिवार वाले बच्चे कितने हैं। इसी के साथ पार्ट 1 पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ, स्थानीय पेशे और व्यवसाय। ठीक है, तब तक के लिए सभी को मेरी जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।